राम दोस्तों, त्रिजटा का सपना सुन करके राक्षसियां भयभीत क्यों हो गई थी, जानिए कैसे। हम यह कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुना रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में कुछ अंतर तो हो सकता है। हम यह कथा अब आपको सुनाते हैं। शोक वाटिका में जब रावण सीता जी को कई प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें समय की पत्नी बनाने के लिए बोलता रहा, लेकिन सीता जी पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। जब रावण बोल बाल कर थक गया, तब सीता जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया कि मैं श्री राम से अभिन्न हूँ। मुझे इस दुनिया की कोई भी शक्ति श्री राम से अलग नहीं कर सकती। इसलिए हे राक्षस राज, अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? भले ही मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मेरा निर्णय यही रहेगा। जब सीता जी के सामने रावण की दाल न गली तो वह क्रोध में झल्ला उठा और सीता जी की चौकसी में जो राक्षसियां थी उन्हें संबोधित करते हुए कहने लगा कि जो भी इस सीते को बहुत ज्यादा परेशान करो। जो समय मैंने सीता को दिया है उस समय में अभी 2 महीने शेष बचे हैं। यदि 2 महीने में वह अपना निर्णय नहीं बदलती है तो उसे मार कर खा जाना। इतना कहकर क्रोध में तमतमाता हुआ रावण अपने अंतःपुर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वे कुरूप राक्षसियां, जिनके शरीर बड़े भयानक थे, सीता जी को बुरी तरह से डराने और धमकाने लगी। उन राक्षसियों के शरीर बड़े डरावने थे। कोई एक आंख की थी तो कोई किसी एक कान की थी। किसी के इतने बड़े बड़े कान थे जैसे हाथी के होते हैं। कोई लूली थी तो कोई लंगड़ी थी। किसी के पैरों के स्थान पर खुर थे। कोई एक पैर वाली थी, कोई बहुत मोटी थी। किसी के बहुत बड़े बड़े दांत निकले हुए थे और कोई बहुत काली कलूटी थी। किसी के चेहरे की बनावट ही डरावनी थी। वहां जितनी भी राक्षसियां थी वे सब भयानक शकल और सूरत की दिखाई दे रही थी। उनमें से कोई एक राक्षसी सीता जी से बोली कि यदि यह सीता हमारे महाराज रावण को अपना पति स्वीकार नहीं करती तो इसके बड़े बड़े महीन महीन टुकड़े कर दिए जाएंगे और हम खाई से खा जाएंगे। तभी दूसरी राक्षसी ने कहा कि महीन महीन टुकड़े तो करोगे, लेकिन स्वाद तब आएगा जब उसके साथ मदिरा भी हो। इसलिए अंतःपुर से मदिरा भी मंगा ली जाएगी और अच्छा होगा। तभी तीसरी राक्षसी बोली कि नहीं, हम सभी लोग अपनी कुल देवी निकुंभला देवी के सामने इसके टुकड़े कर करके मदिरा के साथ नाचते गाते हुए खाएंगे। ऐसी बातें सुनकर सीता माता जी भय के मारे कांप रही थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे। बड़ी दयनीय अवस्था में रोती ही जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे प्राणनाथ, मुझे लेने आप कब आओगे? जब मैं प्राण त्याग दूंगी तब आओगे उस स्थान से हटकर सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई। जिस अशोक के वृक्ष पर हनुमान जी बैठे हुए थे, लेकिन वे राक्षसियां बड़ी दुष्ट थी। वे वहां भी आ गई और वहां पर भी सीता जी को डराने और धमकाने लगी। तभी एक वृंद राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था, वह वहां पर आई। वह अभी अभी सोकर ही आई थी, बड़ी भयभीत सी लग रही थी। सभी राक्षसियों से कहने लगी कि हे सखी, कहने लगी कि हे सखी, क्या तुम जानती हो मुझे क्या सपना आया है? मैं अभी अभी बहुत भयानक सपना देखकर आ रही हूँ। सभी राक्षसियां उस त्रिजटा नाम वाली राक्षसी के पास इकट्ठी होकर बोली कि हे वृंद सखी, बताओ तो सही, तुमने कौन सा सपना देखा है? जब तुम हमें कुछ बताओगी ही नहीं तो हमें तुम्हारे सपने का कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सा सपना देखा है? त्रिजटा ने कहा, मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। ऐसा सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा जैसा आज मैंने देखा है। ऐसा सपना देखा है
कि जिसमें सभी राक्षसों का नाश होता हुआ दिखाई दे रहा था। यह लंका पूरी नष्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। हे सखियों, सपने में मैंने यह भी देखा था कि पुष्पक विमान पर सीता जी, उनके पति श्री राम और श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण बैठकर यहाँ से जा रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि राक्षस राज रावण पुष्पक विमान से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े थे और पागलों की तरह दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। फिर मैंने सामने एक मल का ढेर देखा था, उसी में राक्षस राज रावण गिर गए और उसी में डूब गए। सभी राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे थे जिन्हें मैं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हाथी पर बैठे हुए आकाश में देख रही थी। यह लंका पूरी समुद्र में पूरी डूबी हुई दिखाई दे रही थी। इसके सभी दरवाजे टूटे फूटे दिखाई दे रहे थे। मैंने यह भी देखा कि रामचंद्र जी का एक दूत आया था, वो जो बांदर था, उसने सारी लंका जलाकर भस्म कर दी थी। इसलिए तुम सभी इन सीता को डराना धमकाना बंद करो, अन्यथा भविष्य में तुम्हारा अंत को कोई नहीं रोक सकेगा। जैसे ही त्रिजटा ने उन राक्षसियों को अपना सपना सुनाया, वे सब राक्षसियों जो अभी क्रोधित होकर सीता जी को डरा धमका रही थी, अब तो भय के मारे जहाँ सीता जी बैठी थी वहां से दूर भाग कर खड़ी हो गई। अब तो सभी राक्षसियों को अपने प्राणों का भी भय सताने लगा। अब डर के मारे कोई भी राक्षसी सीता जी के निकट नहीं आ रही थी। सब यहाँ से दूर चली गई। सबकी सब यहाँ से दूर चली गई। सीता जी श्री राम को याद करते हुए फूट फूट कर रो रही थी। हनुमान जी उस अशोक के वृक्ष पर बैठकर सीता जी के रोने को देख रहे थे, लेकिन वे एकदम सीता जी के सामने नहीं आना चाहते थे। उन्हें डर था कि सीता जी यह न समझ बैठे कि कोई मायावी राक्षस वेश बदल कर मेरे सामने आया है, या वानर के वेश में रावण को ही न समझ ले और मुझे देखकर चीख पुकार करने लगे। यदि सीता जी मुझे देखकर चिल्लाने लगेगी तो सभी राक्षसियां जो दूर खड़ी हुई है वे फिर से उसके निकट आ जाएंगी, फिर मुझे उनसे युद्ध करना पड़ेगा। यह बात रावण तक भी पहुंच सकती है और मेरा जो आने का उद्देश्य था कि सीता जी का पता लगाकर मैं वापस श्री राम जी के पास पहुंचूं, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे बड़ी सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए। तो इस तरह से आगे विचार क्या करना चाहिए, हनुमान जी सोचने लगे, नहीं तो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। फिर हनुमान जी ने एक युक्ति बनाई। वह युक्ति क्या थी, वह युक्ति मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इस तरह से त्रिजटा का स्वप्न सुनकर सारी राक्षसियां भयभीत हो गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि रावण ने सीता को कौन कौन से प्रलोभन दिए थे। जब हनुमान जी को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गया कि जो सामने चत्य प्रसाद में बैठी हुई स्त्री कोई और नहीं बल्कि सीता जी है, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। 100 योजन की दूरी तय करके सीता जी को खोज निकालने के लिए उनका जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन हनुमान जी अभी भी सूक्ष्म रूप में ही अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए थे। तभी उनके आसपास राक्षसों की तेज हलचल हो गई। थोड़ी ही देर में राक्षस राज रावण अशोक वाटिका में प्रवेश कर गया। रावण अपने पराक्रम और बल के घमंड में सीता जी की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके साथ उसकी लगभग 100 अत्यंत ही सुंदर पत्नियां थी। उसके साथ उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे सभी स्त्रियां उत्तम कुल की
उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी। वे सभी रावण के पराक्रम और बल पर मोहित थी, इसलिए रावण को बहुत प्रेम करती थी। हनुमान जी को समझ आ गया था कि वह वीर योद्धा कोई और नहीं रावण ही है, और रात में जो अतःपुर में सुंदर सुंदर स्त्रियां सोई हुई थी वे सभी स्त्रियां ही रावण के साथ थी, क्योंकि वे सभी रावण की पत्नियां थी। अशोक के पत्तों में छिपे हुए हनुमान जी ने चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उधर सीता जी श्री राम को याद कर करके बड़े दुख से आंसू बहाती हुई सभी राक्षसियों से घिरी हुई उस गोलाकार 1000 खंभों पर रखी हुई उस छत के नीचे बैठी हुई थी, अर्थात चैत्य प्रसाद में बैठी हुई थी। अपने लगभग 100 सुंदर स्त्रियों के साथ रावण सीता जी के पास पहुंचा और सीता जी को संबोधित करने लगा। उन्हें संबोधित करते हुए रावण बड़े मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। रावण कहने लगा सीते कि हे सीते, तुम मुझे देखकर डर क्यों जाती हो? मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इसलिए तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और मेरी पत्नी बन जाओ। इस लंका में तुम्हारे लिए फिर कोई भी भय नहीं रहेगा। हे जनक नंदिनी सीता, तुम यह ना समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। यह तो राक्षसों का कार्य है। राक्षसों का यही तो धर्म है कि पराई स्त्रियों के पास जाना, उन्हें बलपूर्वक हर कर ले आना। इस धर्म का मैंने भी पालन किया है, लेकिन फिर भी जब तक तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक निश्चित रहो, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, चाहे मेरे ऊपर कामदेव कितना भी हावी हो जाए, लेकिन काम बस मैं तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए हे सीते, तुम्हें दुख से व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे सीते, तुम्हें दुख से व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तुमसे प्रेम की भीख मांग रहा हूँ। मुझे प्रेम दान दो। इस प्रकार नीचे पृथ्वी पर सोना, हर समय चिंता में डूबे रहना, एक ही वस्त्र पहने रखना, बिना कारण के उपवास करते रहना, ये हे सीते, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम उन सभी राजसी सुखों को प्राप्त कर सकती हो जिनके योग्य तुम हो। बस तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो और मुझे अपना लो, फिर तुम्हें इस लंका में कोई भी ऐसा सुख नहीं जो प्राप्त न हो सके। हे सीते, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार एक बार यौवन चला जाए तो दोबारा नहीं आता। इस यौवन के महत्व को समझो, इसे बेकार में ही नष्ट मत करो। हे देवी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मेरी जितनी भी रानियां हैं और पटरानियां हैं, उनसे भी प्रमुख स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। फिर रावण ने इससे भी अधिक प्रलोभन देते हुए कहा कि इस संसार में जितने भी राजा हैं, उन सभी राजाओं को जीत कर मैं तुम्हारे पिता जनक के अधीन कर दूंगा, जनक को सौंप दूंगा। मेरे सामने कोई भी देवता और दानव ठहर नहीं सकता। इसलिए हे सीते, तुम मुझे स्वीकार करो। तुम्हारे एक बार हाँ कहते ही तुम्हारी यह दयनीय अवस्था दूर हो जाएगी। तुम्हारा स्थान मेरे अतःपुर में है, इस अशोक वाटिका के चैत्य प्रसाद में नहीं है। मुझे स्वीकार करते ही तुम इस लंका में इच्छा अनुसार कहीं भी विचर सकती हो। रावण ने सीता जी को इससे भी ज्यादा प्रलोभन देते हुए कहा कि हे सीते, अब तक जितना भी जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया है वह सब तुम्हारा ही तो होगा। उसके बाद सीता जी को डराते हुए रावण कहने लगा कि तुम राम की चिंता क्यों करती हो? राम ने तो विजय की आशा ही त्याग दी है। वे दोनों भाई तो वन वन में घूम रहे होंगे, उस वन में उनके पास है ही क्या? अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं जीवन ही नष्ट ना कर दिया हो, त्याग दिया हो। हे सीते, राम की और मेरी कोई बराबरी नहीं है। राम बल से, पराक्रम से, धन से, तेज से, यज्ञ से किसी भी क्षेत्र में मेरे बराबर नहीं है। इसलिए तुम अपनी जिद को त्यागो और मुझे अपना लो। रावण यह भी कहने लगा कि जब तुम मेरी पटरानी
जब बनोगी तब तुम्हारे जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें भी वही सुख मिलेगा जो तुम चाहोगी। फिर जब रावण अपनी सुना सुना के चुप हो गया तब सीता जी ने रोते हुए रावण को सुनाना आरंभ किया। सीता जी रावण को देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वहां पर एक घास का तिनका पड़ा हुआ था, उसी की ओट में रावण को सुनाने लगी कि हे राक्षस राज रावण, तुम अपने मन और हृदय से मुझे निकाल दो। पापी पुरुष कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार तुम मेरे योग्य नहीं हो। मैं पवित्रता हूँ और मेरे पति श्री राम है। इसके अलावा मेरे हृदय में किसी भी पुरुष का कहीं भी स्थान नहीं है। तुम व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो। व्यर्थ का प्रयास क्यों कर रहे हो? मैं एक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हूँ और विवाह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। फिर पीठ फेरते हुए सीता जी ने कहा कि हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार तुम्हारी सभी पत्नियां तुमसे संरक्षित होकर सुख प्राप्त कर रही है, उसी प्रकार दूसरों की पत्नियों को भी सुख प्राप्त करने दो। उनके दुखों का कारण क्यों बन रहे हो? हे राक्षस राज, तुम अपनी ही पत्नियों में अपना मन लगाओ। हे राक्षस राज, यदि तुम्हारा ऐसा ही व्यवहार रहा तो तुम्हारे साथ तुम्हारी यह लंका भी पूरी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी और तुम्हारे नष्ट होने पर सभी को प्रसन्नता ही होगी। जिन जिन लोगों को तुमने कष्ट पहुंचाया है वे तुम्हारा नाश देखकर प्रसन्न ही होंगे। मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ, मुझे उनसे कोई भी भिन्न नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लोभ लालच देने का प्रयास मत करो। यदि तुम्हें इस लंका नगरी की रक्षा करनी है और अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो मुझे सम्मान पूर्वक श्री राम जी को लौटा दो। श्री राम जी से तुम मित्रता कर लो। यदि तुम मुझे लौटा दोगे तो श्री राम तुम्हारे प्राणों को छोड़ देंगे, प्राणों को नहीं लेंगे। हे राक्षस राज रावण, तुम्हें अपने बल, अपने पराक्रम और अपनी शक्तियों का इतना ही अभिमान था तो मुझे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में चुरा कर क्यों लेकर आए थे? उन दोनों भाइयों से युद्ध करके दिखाते। यदि तुम युद्ध में जीत जाते तब लेकर आते, तब मैं मानती कि तुम बहुत बड़े बलशाली हो। तुम तो उनके पीछे से मुझे चुरा कर लेकर आए हो, इसलिए तुम कायर हो। फिर भी अपने पराक्रम और बल की बड़ी बड़ी बातें करते हो। पूरे विश्व के राजाओं को जीतने की बात करते हो। यदि तुम्हारे अंदर विजय प्राप्त करने की इतनी ही लालसा है तो मेरे पति श्री राम जी को जीत कर दिखाओ। जब सीता जी ने ऐसे कड़वे शब्द रावण को कहे तो रावण के तन बदन में आग सी लग गई और उसके बाद क्या हुआ ये मैं अगली वीडियो में ही आपको बताऊंगी। रावण ने सीता को किन 5 कारणों से पहचाना था? अशोक वाटिका में हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करके रावण के अंतःपुर सहित सभी स्थानों पर सीता जी की खोज की, लेकिन सीता जी का कहीं भी पता नहीं चल सका। हनुमान जी बड़े दुखी थे। अब क्या करें? उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मैं लंका से तभी जाऊंगा जब सीता जी को ढूंढ लूंगा। यदि सीता जी नहीं मिली तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए हनुमान जी ने अब विचार किया कि सभी स्थानों पर तो सीता जी को मैंने देख लिया, अब अशोक वाटिका में जाकर देखता हूँ, क्योंकि अभी तक अशोक वाटिका में मैंने सीता जी को नहीं खोजा है। फिर हनुमान जी ने अपने सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए ही अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्षों को देखा जो फल और सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए थे। नाना प्रकार के पक्षी उस अशोक वाटिका के पेड़ों पर बैठे हुए थे। वे भोर होने ही वाला था, रात्रि जा चुकी थी, इसलिए सारी अशोक वाटिका उन पक्षियों के कलरव से गूंज रही थी। हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा तो बना ही लिया था, इसलिए वह उन पेड़ों पर उछलते कूदते सीता जी की खोज करने लगे। उनकी उछल कूद से अपने अपने घोंसलों में सोए हुए पंछी पेड़ों के पत्तों से निकलकर उड़ने लगे। इस कारण जो पेड़ फूलों से लदे हुए थे उनके फूल नीचे गिरने लगे। यह अशोक वाटिका
वाटिका बहुत बड़ी, वह अशोक वाटिका बहुत बड़ी थी और उसकी भी 4 दीवारी हो रखी थी। उसमें अनेक बावड़ियां बनी हुई थी। अशोक वाटिका में ही अनेक छोटी छोटी नदियां भी बह रही थी, जिनका स्वच्छ पानी उन बावड़ियों में जाता रहता था। उस अशोक वाटिका में हनुमान जी ने थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने काले रंग का एक पर्वत देखा। उस पर्वत से बहती हुई एक नदी भी दिखी। उस नदी के आसपास ही कमल के फूलों से भरा हुआ कई सरोवर भी देखे। हनुमान जी ने वहां पर एक कृत्रिम तालाब भी देखा था, जिसकी सीढ़ियां मीडियों से बनी हुई थी। उस अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर महल भी बने हुए थे। फिर हनुमान जी ने एक अशोक का ऊंचा सा पेड़ देखा था। हनुमान जी उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि वहां से संपूर्ण अशोक वाटिका दिखाई देती थी। हनुमान जी ने सोचा कि सबसे ऊंचे अशोक के वृक्ष पर चढ़कर मैं यहाँ पर रह रहे सभी राक्षसों पर दृष्टि रख सकता हूँ। हो सकता है कि यहीं पर सीता जी भी रह रही हो। यदि इन सरोवरों के पास सीता जी का स्थान आना जाना यदि इन सरोवरों के पास सीता जी का आना जाना होता होगा तो वे मुझे आवश्यक ही मिलेंगी। ऐसा सोचकर हनुमान जी उस अशोक के पेड़ पर बैठे रहे। दिन निकल आया। हनुमान जी उस अशोक के पेड़ पर बैठे बैठे इस पूरी अशोक वाटिका को गौर से देख रहे थे। जैसे ही चारों तरफ प्रकाश फैलने लगा, हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से थोड़ी सी दूरी पर एक शिखर पर एक गोलाकार ऊंचा सा चैत्य प्रसाद देखा, अर्थात एक ऐसी आकृति देखी जिसके चारों तरफ खंभे और खंभों पर मंदिर की तरह ऊपर छत हो। उस चैत्य प्रसाद की छत के नीचे 1000 खंभे लगे हुए थे। वह श्वेत रंग के पत्थरों से बना हुआ था। वह सुंदर चैत्य प्रसाद वहीं पर जो पर्वत था उसके सबसे ऊंचे शिखर पर बना हुआ था। हनुमान जी की दृष्टि इस चैत्य प्रसाद में बैठी हुई एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जिसके वस्त्र बहुत ही मलिन अर्थात मैले दिखाई दे रहे थे। अनेक राक्षसी उस स्त्री को घेरे हुए बैठी हुई दिखाई दी। वह स्त्री बहुत दुर्बल और दुखी दिखाई देती थी। वह स्त्री पीले रंग की पुरानी सी साड़ी पहने हुए थी। हनुमान जी को ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्त्री बहुत लंबे समय से उपवास कर रही है, इसलिए उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उसके मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह स्त्री राजकन्या के समान प्रतीत हो रही थी। वह अनेक सुख भोगने के योग्य थी, लेकिन फिर भी दुख भोग रही थी। इस बार हनुमान जी बहुत सोच समझकर इस निर्णय पर पहुंचने वाले थे कि क्या वास्तव में जिस स्त्री को मैं देख रहा हूं वह सीता जी ही है। फिर हनुमान जी थोड़ी देर तक सोच समझकर अपने आप से ही बोले, हाँ यही सीता जी है। उसके कई कारण हैं। फिर उन्होंने पहले कारण को याद किया। उन्हें याद आया कि जब सीता जी को हर कर रावण यशमुख पर्वत से होकर जा रहा था तब उस स्त्री का भी वस्त्र पीले रंग का था और वह स्त्री भी पीले ही वस्त्रों में है, इसलिए ये सीता जी है। उसके बाद हनुमान जी को दूसरा कारण याद आया कि इस स्त्री का रूप सौंदर्य वैसा ही है जैसा सीता जी को हर कर आकाश मार्ग से ले जाते हुए रावण को देखा था। फिर हनुमान जी को तीसरा कारण याद आया कि श्री राम ने जनक नंदिनी सीता को जो आभूषण पहने हुए थी उसका वर्णन किया था। वह तो वैसे ही आभूषण जो श्री राम ने वर्णन किया था पहने हुए हैं। आवश्यक ही यही सीता जी है। फिर हनुमान जी को चौथा कारण याद आया कि जब रावण आकाश मार्ग से सीता को लेकर जा रहा था तब उन्होंने कई आभूषण गिरा दिए थे। इस स्त्री के अंगों में वे आभूषण दिखाई नहीं दे रहे जो रावण के हरण करके ले जाते हुए सीता जी ने गिराए थे, इसलिए वही जनक नंदिनी सीता जी हैं। जब हनुमान जी के अंदर सभी संदेह समाप्त हो गए सभी तर्क समाप्त हो गए, तब उन्हें विश्वास
आया कि वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता जी है, जिनकी खोज के लिए मैं 100 योजन समुद्र को लांघ कर यहाँ पर आया हूँ। हनुमान जी कहने लगे, अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया है, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। यह सोचते हुए हनुमान जी ने अपने उस सूक्ष्म रूप में उस पेड़ के पत्तों में छिपे हुए फिर आगे छिपे रहे, और आगे फिर क्या होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊंगी। हनुमान जी मंदोदरी को ही सीता समझ बैठे थे। जानिए, हनुमान जी लंका की 4 दीवारी फांद करके लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने लंका के अंदर बहुत सुंदर सुंदर भवन देखे। उन भवनों के अंदर जब हनुमान जी ने सीता जी की खोज करने के लिए प्रवेश किया तो उन्होंने अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर अनेक स्त्रियों को देखा, जिनको देखकर कोई भी काम सख्त हो जाता। ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां उन भवनों की शोभा बढ़ा रही थी। हनुमान जी ने वहां पर कुछ राक्षसों को मंत्र जाप करते हुए भी देखा। तो दूसरी तरफ हनुमान जी ने ऐसे भी राक्षसों को देखा जो अधिक मदिरा पान किए हुए मतवाले हो रहे थे। फिर हनुमान जी ने रावण के उस दिव्य महल को देखा जो श्रवण और अनेक बहुमूल्य रत्नों से शोभायमान हो रहा था। उस भवन के मध्य भाग में एक बहुत ही सुंदर विमान खड़ा हुआ था। उस विमान का नाम पुष्पक विमान था। वह पुष्पक विमान बाहर और अंदर से बहुत ही सुंदर था। पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला यंत्र था, चलने वाला विमान था। उसे चलाने वाला जहां जाने का संकल्प करता वह विमान उसी दिशा में शीघ्र ही उस स्थान पर चला जाता था। वह पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। फिर कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वह पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया और रावण ने कुबेर को से बलपूर्वक परास्त करके वह पुष्पक विमान कुबेर से छीन लिया था। उस विमान में अनेक बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। हनुमान जी उस विमान पर चढ़ गए। उस विमान में अनेक सुंदर सुंदर विशाल अटकलाएं बनी हुई थी। फिर हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जहां तहां मंदिरा से भरे हुए बर्तन रखे हुए थे। अनेक बर्तनों में कई प्रकार के पक्षी और जानवरों के मांस के भरे रखे थे। हनुमान जी मांस के भरे रखे थे। अनेक बर्तनों में कई प्रकार के पक्षियों का मांस रखा था। हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए उन सभी स्त्रियों को देखने लगे। हालांकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, यह सब करना उनके लिए ठीक नहीं था, लेकिन उनके सामने परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि उन सुंदर स्त्रियों के मुखों को देखना आवश्यक था। हनुमान जी बड़े गौर से उन स्त्रियों के मुखों को देखते थे और फिर यह कहते हुए आगे बढ़ जाते थे कि नहीं नहीं, ये सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी स्त्रियां तो मदिरा पान किए हुए हैं और रावण को ही अपना पति स्वीकार करते हुए यहाँ रह रही है। सीता जी भला इस तरह मदिरा पान करके गीत संगीत का आनंद लेकर रावण के अंतःपुर में इतनी प्रसन्न मुद्रा में तो रह ही नहीं सकती। तब हनुमान जी फिर थोड़ा आगे बढ़े और फिर उन्हें एक और भवन दिखाई दिया जिसमें एक बहुमूल्य रत्नों से जड़ा पलंग था। उस पलंग पर रावण सोया हुआ था। वहां पर हनुमान जी ने रावण का एक ही मुख देखा था और 2 भुजाएं देखी थी। फिर हनुमान जी थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक और कक्ष देखा। उसमें बहुत सुंदर पलंग पड़ा हुआ था और उस पलंग पर हनुमान जी ने अत्यंत रूपवती स्त्री को सोते हुए देखा था। उसका रंग गोरा था, उसके अंगों की कांति श्रवण के समान दमक रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि रावण के अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था, लेकिन उस सोई हुई मंदोदरी को हनुमान जी समझे कि यही सीता है। फिर तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मन में बहुत आनंद आया। उनको बड़ी आत्म स्तुति हुई।
कि जिस कार्य के लिए मैं इतनी दूर से समुद्र को लांघ करके आया हूँ वह कार्य पूरा हुआ। अब तो उनका उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। लेकिन कुछ पल के बाद ही हनुमान जी ने सोचा कि क्या वास्तव में यही सीता है। फिर तो हनुमान जी के मन में संदेह व्याप्त हो गया। उनके मन में अनेक तर्कों ने जन्म ले लिया। सबसे पहले तो स्पष्ट तर्क तो यही था कि सीता जी को श्री रामचंद्र जी से छीनकर रावण यहाँ पर लेकर आया है। वे अपने पति के अलावा किसी और पुरुष को देख तक नहीं सकती, फिर वह किसी दूसरे पुरुष के अतःपुर में इतनी शांत मुद्रा में वह भी इतने अलौकिक पलंग पर कैसे सो सकती है। अतः अवश्य कि यह कोई और अन्य स्त्री है, सीता जी तो नहीं हो सकती। वे बेचारी राम के वियोग में बहुत दुखी होंगी। उनका तो रो रो कर बहुत बुरा हाल होगा। नहीं, यह सुंदर स्त्री कोई और होगी, सीता जी तो नहीं हो सकती। फिर हनुमान जी उदास होते हुए उस मधुशाला में इधर उधर घूमने लगे और अनेक स्त्रियों के मुख देख देख कर विचार करने लगे कि आखिर सीता जी कहाँ मिलेगी। उन्होंने रावण के पूरे अतःपुर में सभी स्त्रियों के मुख देख डाला। ना चाहते हुए भी उन्होंने सोई हुई स्त्रियों के मुखों को देखा, लेकिन उन्हें किसी भी स्त्री को देखकर यह संतुष्टि नहीं हुई कि यह ही सीता है। उनमें कोई सीता होगी। उसके बाद उन्होंने उस रावण के अतःपुर को छोड़ दिया और बाहर निकल आए। उनके मन में अनेक तरह तरह की बातें जन्म लेने लगी। वह सोचने लगे कि अब यहाँ से लौटकर तो जाना ठीक नहीं, क्योंकि यदि मैं लौट कर गया और वहाँ जाकर बताया कि सीता जी नहीं मिली तो श्री राम का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वह मेरी बात सुनकर अपने प्राणों को भी छोड़ सकते हैं। उनके प्राण त्यागने पर उनके छोटे भाई कैसे जीवित रहेंगे, वह भी प्राण को त्याग देंगे। इस तरह मेरे वहाँ पहुँचने पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए जब तक सीता जी नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए और जो स्थान बिना देखे छोड़ दिए थे वहाँ पर भी सीता जी को ढूंढने लगे। तो इस तरह से हनुमान जी मंदोदरी को ही सीता समझ बैठे थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दो। तो बोलो जय श्री राम दोस्तों।